फ्रेंड्स, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिग एमएनसी में काम करने का मौका है। अगर आप 12th पास हो तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर हो तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट हो तो डेफिनेटली आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ग्रैब कर लीजिए इस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हैं, कभी कभी आती हैं। तो जानते हैं डिटेल में इंफॉर्मेशन इस बड़ी बिग एमएनसी कंपनी के बारे में, जॉब रोल के बारे में, सैलरी पैकेज के बारे में, सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में, सिलेक्शन में कितने इंटरव्यूज होते हैं, कैसे सिलेक्शन होती है, सब हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो जुड़े रहिए, एंड तक वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और पुराने भी हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है और जॉब रिलेटेड और कैरियर रिलेटेड वीडियोस चाहते हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए एंड लाइक एंड शेयर जरूर करिए, ताकि हम भी मोटिवेट होकर आपके लिए नई नई लर्निंग अर्निंग वीडियोस लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं इस कंपनी के बारे में और वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, जो जॉब निकली है वो विप्रो में निकली है। विप्रो का नाम सबने ही सुना होगा, जो वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग आईटी सर्विसेज एंड आईटी कंसल्टिंग कंपनी है। 25,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज इनकी कंपनी में काम कर रहे हैं। कई कंट्रीज में फैली हुई है। अप्रोक्सीमेटली 65 प्लस कंट्रीज में इनके जो है पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं। तो बहुत ही बड़ी बिग कंपनी है। यहाँ पे जो जॉब रोल निकला है प्रोसेस एसोसिएट का निकला है। तो अगर आप इस कंपनी, बड़ी बिग कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो, कैरियर सिक्योर करना चाहते हो, कैरियर ग्रो करना चाहते हो, तो ग्रैब कर लीजिए इस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि कभी कभी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसेस एसोसिएट का जो जॉब निकला है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसमें ब्रीफ में, कि इस जॉब रोल में आपको जो है कस्टमर की क्वेरीज को सॉल्व करना है। प्रोसेस कौन सा होगा वो सारा आपको ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा कि प्रोसेस कौन सा है, प्रोजेक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है, क्योंकि विप्रो के बहुत प्रोडक्ट्स हैं और इवन वो दूसरे कंपनीज के प्रोडक्ट्स पे भी काम करते हैं, क्योंकि ये एज ए बीपीओ भी काम करती है, दूसरी कंपनीज के कस्टमर्स को हैंडल करती है। तो यहाँ पे आपने कस्टमर्स की क्वेरीज को सॉल्व करना है। बाय टेलीफोन होगा, बाय ईमेल होगा। तो वो प्रोसेस आपको दे दिया जाएगा। हो सकता है आपको प्रोसेस हो जिसमें सिर्फ ईमेल्स आपको करनी हो, और कुछ प्रोसेस हो सकता है जहां पे सिर्फ आपने वॉइस कॉल्स हैंडल करनी हो। वो सारी इनबाउंड ही होंगी और इसमें कोई टारगेट नहीं है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, जानते हैं थोड़ा और डिटेल में इंफॉर्मेशन और सिलेक्शन क्राइटेरिया, सैलरी पैकेज, सब डिटेल में जानेंगे। तो लेट्स गो टू द स्क्रीन। हम कंपनी की वेबसाइट में आ गए हैं, wipro.com। ये कंपनी की वेबसाइट है, लीडिंग विद द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ एजेंटिक एआई। एआई का तो हर कंपनी यूज कर रही है। तो यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं इस कंपनी की, तो आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो। बेसिक इंफॉर्मेशन जरूर रख लीजिएगा विप्रो के बारे में, कि विप्रो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप इनके लिंक्डइन प्रोफाइल में जाके भी यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है, कंसल्टिंग है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, बिजनेस एप्लीकेशन सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, क्लाउड सर्विसेज, ये सब है। यहाँ पे देखिए विद ओवर 2,30,000 प्लस मतलब इंप्लॉइज काम करते हैं और अक्रॉस 65 कंट्रीज में मतलब बिजनेस पार्टनर्स है। तो बहुत ही बिग रिप्यूटेड कंपनी है, तो लीडिंग कंपनी है। यहाँ पे देखिए जो जॉब रोल निकला है वो निकला है प्रोसेस एसोसिएट का। अब यहाँ पे देखिए जो स्किल्स हैं आपके, एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए इंग्लिश में, और यहाँ पे देखिए हाई स्कूल डिप्लोमा, मतलब कि 12th पास है, ग्रेजुएट है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस है और 12th पास हो तो प्लस पॉइंट हो जाएगा, आपको पहले जो है प्रेफरेंस आपको मिल जाएगी। एक्सीलेंट वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, स्पेशली इन इंग्लिश, और टाइपिंग स्पीड आपकी कम से कम मिनिमम होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट विद 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए। यहाँ पे ये डिटेल हो गया, ये विप्रो के बारे में डिटेल है, आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, इनबाउंड इंक्वायरीज आएंगी। ये यहाँ पे दिया हुआ है आंसर एंड रिजॉल्व इनबाउंड टेलीफोन कॉल्स फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोफेशनल से आएगी, तो वो आपने सॉल्व करनी है। तो हेल्थ केयर का मतलब कि इनका जो है क्लाइंट होगा या प्रोजेक्ट होगा। तो रिजोल्यूशन ऑफ इनबाउंड इंक्वायरीज एंड प्रोएक्टिव आउटबाउंड कॉल्स करना, फॉलो अप करना, ये सब आपने करना होगा। तो यहाँ पे देखिए अंडर ग्रेजुएट प्लस ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में हो अप्लाई कर सकते हो। बीएससी आईटी एमबीए बीई नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। मतलब कि एमबीए वाले और बीई और आईटी, बीएससी आईटी वाले नहीं अप्लाई कर सकते। बीएससी वैसे है तो आप अप्लाई कर सकते हो, बीएससी बट आईटी में किया हुआ है तो नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं कि क्या क्या मतलब कि आपने हैंडल करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी दी हुई है, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया है। तो डिलीवर एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस थ्रू इफेक्टिव डायग्नोसिस एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ क्लाइंट क्वेरीज।
तो प्रॉपर आपको पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कैसे क्लाइंट्स को हैंडल करना। अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप कस्टमर केयर का एक्सपीरियंस है तो ये सब आपको पता ही होगा। तो ये सब बिल्ड कैपेसिटी टू इंश्योर ऑपरेशनल एक्सीलेंस एंड मेंटेन सुपीरियर कस्टमर सर्विस देनी है, कस्टमर सर्विस अच्छी होनी चाहिए। ये सब हो गया। अप्लाई करने का तरीका भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करिएगा। तो स्टार्ट नाउ विद लिंक्डइन से भी आप कर सकते हो या अप्लाई नाउ पे सीधा क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है। अगर आपने अकाउंट पहले से ही बनाया हुआ तो उसी लॉगिन को आप यूज कर लीजिएगा। अगर नहीं बनाया तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आपने भरनी है। ईमेल एड्रेस, रीटाइप ईमेल एड्रेस, पासवर्ड आपने चूज करना है, रीटाइप पासवर्ड, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फोन नंबर देना है, कंट्री आपने सिलेक्ट करनी है, कंट्री रीजन ऑफ रेजिडेंस आपने सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट बनने के बाद आपसे जो सारी इंफॉर्मेशन पूछी जाएंगी रिलेटेड टू एक्सपीरियंस, रिलेटेड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जनरल क्वेश्चंस, वो सब भर के आपने सबमिट कर देना है। तो बहुत ही आसान है। कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। फ्रेंड्स, ये थी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन, अप्लाई करने का तरीका और जॉब रोल के बारे में जानकारी। तो अब हम जान लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। सबसे पहले तो आपका देखिए रिज्यूम रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू होने के बाद अगर शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो आपको ईमेल के थ्रू और फोन के थ्रू आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका शॉर्टलिस्ट हो गया है और आपको डेट दे दी जाएगी कि इस टाइम पे आपका जो है टेस्ट होगा। ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होगा जिसमें मतलब कि लॉजिकल, रीजनिंग, एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, बेसिक्स मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो वो आपका टेस्ट होगा। वो टेस्ट आपका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद जो आपका ग्रुप इंट्रोडक्शन वॉइस होगा जिसमें मतलब कि प्रेजेंटेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स आपके टेस्ट किए जाएंगे। वो आपका क्लियर हो जाता है तो नेक्स्ट जो राउंड होगा वो आपका जो होगा एचआर राउंड होगा जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स चेक की जाएंगी। साथ में आपसे पूछा जाएगा कि कस्टमर केयर के बारे में आपको क्या पता है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो कौन कौन से प्रोसेस आपने हैंडल किए हैं, आप विप्रो कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, विप्रो में जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें आपका क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। वो अगर आपका क्लियर हो जाता है तो फिर लास्ट राउंड एचआर राउंड होगा जिसमें सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, रिव्यू किए जाएंगे, सैलरी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो। तो वो सारा अगर क्लियर हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं तो आपको जो है ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। तो अगर हम सैलरी पैकेज की हम बात करें प्रोसेस एसोसिएट की जॉब के लिए तो इसमें आप 2,50,000 पर एनम से लेकर 5,50,000 पर एनम तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन पे, क्वालिफिकेशन पे और आपका एक्सपीरियंस कितना है। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सैलरी पैकेज, रिगार्डिंग द सिलेक्शन क्राइटेरिया। अगर आप कोई भी डाउट है, अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हो। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए, ये देखिए अगर कोई भी मतलब कि सस्पिशियस मेल एडवर्टाइजमेंट्स है या पर्सन्स कोई जॉब ऑफर्स कर रहे हैं विप्रो में, कुछ भी आपको गलत नजर आता है, यहाँ पे आप मेल कर सकते हो helpdesk.recruitment@wipro.com। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कंसर्न है, कुछ कंप्लेंट्स है रिगार्डिंग द हायरिंग प्रोसेस, तो यहाँ पे आप मेल कर सकते हो ombuds.person@wipro.com। तो ये ईमेल आईडी भी आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, ये थी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जॉब, रिगार्डिंग द कंपनी। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो। लगातार जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, अप्लाई करते रहिए, ट्राई करते रहिए, डेफिनेटली आपकी जॉब लगेगी। बट ये है, आपको तैयारी करनी पड़ेगी और पूरी तैयारी करके ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और रिज्यूम अपना जरूर अपडेट करते रहिए। जो भी आपके स्किल्स हैं और जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन में मांगे गए हैं उसी से रिलेटेड जो है आपका रिज्यूम होना चाहिए। जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स होते हैं, स्किल्स होते हैं, वो मांगे गए हैं, वो आपके रिज्यूम में शो करने चाहिए। तभी जो है आराम से जो है आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें रिलेटेड टू इंटरव्यू एंड रिलेटेड टू सिलेक्शन प्रोसेस। तो मिलते हैं एक और नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और फन इन्फॉर्मेट्रिक्स को अपना प्यार देते रहिए। जय हिंद।